गाइस वीडियो में लास्ट तक बने रहना क्योंकि लास्ट में मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सिंग्यू ब्लैक सोल की हेल्प से सोल पिल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में कामयाब हो गया था, जिसकी वजह से उसकी सोल एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। जिसके बाद सिंग्यू उस बड़े से जेट को तोड़ने की कोशिश करने लगा था, पर उससे पहले ही जेट के अंदर से एक हेवनली बिस्ट निकला था, लेकिन सिंग्यू ने बुद्धिमानी दिखाते हुए उस बिस्ट को हरा दिया था। जिसके बाद सिंग्यू ने हेवनली बिस्ट यानी चेन्हू को अपना स्पिरिट बिस्ट बना लिया था। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां सिंग्यू ने चेन्हू को अपना स्पिरिट बिस्ट बना लिया था। इसके बाद सिंग्यू अपनी सोल पावर की हेल्प से उस आर्मर को निकालने जाता है, पर ब्लैक सोल सिंग्यू को मना करते हुए कहता है कि अगर तुमने ज्यादती की तो जेट के साथ साथ ये आर्मर भी नष्ट हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि सिंग्यू ब्लैक सोल की बात नहीं मानता और उस जेट को ओपन करने लगता है, जिसके बाद उस जेट में और भी ज्यादा क्रैक्स आने लगती है। पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे जेट ओपन हो रहा था चेन्हू और भी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था और थोड़े ही देर में चेन्हू पूरी तरह से अपनी पावर को अचीव कर लेता है। सीन कट होता है और हम बाहर का सीन देखते हैं जहां सिंग्यू अब गैदरिंग हाउस के बाहर आ चुका था, जहां लोग सिंग्यू के बदले हुए पावर को देखकर तरह तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन ब्लैक सोल सिंग्यू को उस हेवनली आर्मर के बारे में बता रहा था कि प्राचीन समय के कुछ रेयर वेपन्स हैं जो आज के समय में काफी ज्यादा पावरफुल हैं, जिसे सुनकर ब्लैक सोल सिंग्यू से अपने ब्लड ब्लेड के बारे में पूछने लगता है। तब ब्लैक सोल बताता है कि बेशक तुम्हारा ब्लड ब्लेड एक रेयर हेवनली वेपन है, पर इस दुनिया में बहुत से ऐसे वेपन्स है जो तुम्हारे ब्लड ब्लेड से भी ज्यादा पावरफुल हैं, पर इनकी रियल पावर को यूज करने के लिए तुम्हें सोल स्किल के 5th लेवल पर आना होगा। बातें करते हुए वो दोनों जुबेली हाउस में पहुंच जाते हैं, जहां जुबेली हाउस के ओनर तियांगचोंग सिंग्यू को पर्पल गोल्डन कार्ड देते हुए कहते हैं कि इसकी हेल्प से तुम किसी भी ट्रेजर की दुकान से 50% का डिस्काउंट ले सकते हो। इसके बाद सिंग्यू तियांगचोंग से अपना दूसरा रिवार्ड मांगता है, जिसमें तियांगचोंग को अपने ट्रेजर हाउस के अंदर से विजेता के मनचाहे 3 रिवॉर्ड्स को देने थे, पर तियांगचोंग ऐसा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो बहाने बनाने लगता है। तब सिंग्यू भी तियांगचोंग को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि मुझे तो बस कुछ जड़ी बूटियाँ चाहिए थी जिसकी हेल्प से मैं किन की मदर को ठीक कर सकूं। इस बात को सुनकर तियांगचोंग भी रेडी हो जाता है, क्योंकि जड़ी बूटियाँ कलेक्ट करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके बाद सिंग्यू ट्रेजर हाउस के अंदर पहुँच जाता है, जहाँ उसके चारों ओर तरह तरह की जड़ी बूटियाँ रखी हुई थी, पर तभी सिंग्यू को एहसास होता है कि कोई उस पर नजर रख रहा था। जिसके बाद सिंग्यू भी सावधान होकर उस आदमी को ढूंढने लगता है और वो ढूंढते ढूंढते एक आर्मर के पास पहुंच जाता है, पर तभी ब्लैक सोल उसके सामने आ जाता है जो सिंग्यू के मजे ले रहा था। इसके बाद सिंग्यू एक जगह पर बैठकर ब्लैक सोल से कहता है कि पहले तियांगचों ने मेरी जान बचाकर मुझे सोल पिल के जरिए रिकवर करने में मेरी हेल्प की, पर अब वो मुझे रिवार्ड देने में इतना क्यों हिचकिचा रहे थे। सिंग्यू इसके आगे कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही ब्लैक सोल सिंग्यू को एक स्वॉर्ड देता है। तब सिंग्यू उस स्वॉर्ड को लेकर उस स्वॉर्ड के पास्ट को सेंस करने की कोशिश करने लगता है, जहाँ सिंग्यू को वही विजन्स दिखाई दे रही थी जो उसे हमेशा दिखाई देती हैं। जिसके बाद सिंग्यू ब्लैक सोल से उस स्वॉर्ड के बारे में पूछता है। तब ब्लैक सोल बताता है कि इस स्वॉर्ड को रेड सोल स्वॉर्ड कहा जाता है और ये स्वॉर्ड महान ली सेंग जी की स्वॉर्ड है। ली सेंग जी एक बेहद ही ताकतवर और बुद्धिमान व्यक्ति थे। वो साउथ के एम्परर के सबसे खास आदमी थे और उन्होंने ही गोल्डन ड्रैगन गार्ड्स को बनाया था। तब सिंग्यू पूछता है कि क्या ये स्वॉर्ड मेरी ब्लड ब्लेड स्वॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल है। तब ब्लैक सोल बताता है कि रेड सोल स्वॉर्ड की खासियत ये है कि ये जितने लोगों को मारता है ये उतना ज्यादा ही पावरफुल होता जाता है। ये स्वॉर्ड मरने वाले सोल की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि इस स्वॉर्ड के अंदर घोस्ट की पावर है। पर ब्लड ब्लेड भी एक एंशिएंट हेवनली स्वॉर्ड है, तो इनकी तुलना करना थोड़ा मुश्किल होगा। जिसे सुनकर सिंग्यू इस स्वॉर्ड को वहीं छोड़ देता है, क्योंकि वो डेमन की पावर को अपने पास नहीं रखना चाहता था। इसके बाद ब्लैक सोल सिंग्यू को अपनी सोल पावर की एनर्जी से इस जगह को चेक करने के लिए बोलता है, क्योंकि सिंग्यू अब सोल स्किल के 3rd लेवल पर आ चुका था। तब वो अपने आसपास के 100 मीटर के एरिया को चेक कर सकता था। तब सिंग्यू भी ब्लैक सोल की बात मानते हुए अपने सोल स्किल से उस जगह को चेक करने लगता है, जहाँ सिंग्यू को इस ट्रेजर हाउस में एक सीक्रेट रूम मिलता है, जहाँ हजारों साल पुरानी स्पिरिचुअल आइटम्स और ट्रेजर्स रखी हुई थी। और तभी सिंग्यू की नजर पर्पल थंडर फ्रूट पर पड़ती है, जिसे देखकर सिंग्यू और भी ज्यादा खुश हो जाता है। पर तभी ब्लैक सोल सिंग्यू को 1000 शैडो स्किल नाम की एक बुक देता है और बताता है कि इसकी हेल्प से तुम कम से कम समय में अपनी पावर को कई गुना बढ़ा सकते हो। इस बुक के अंदर इस तरह के मार्शल आर्ट छिपे हुए हैं जिसका मुकाबला एक नॉर्मल कल्टिवेटर नहीं कर सकता। तब सिंग्यू भी उस बुक को अपने पास रख लेता है और 3 पर्पल थंडर फ्रूट लेकर बाहर आ जाता है। अब मात्र 3 पर्पल थंडर फ्रूट को देखकर तियांगचोंग शॉक रह गया था, क्योंकि इस ट्रेजर हाउस के अंदर ऐसी ऐसी चीजें थी जिसके सामने इस पर्पल थंडर फ्रूट का कोई भी कीमत नहीं। उसके बावजूद भी सिंग्यू ने इन बेकार सी चीजों को चुना। इसके बाद तियांगचोंग सिंग्यू को 4 जेड सोल पिल देते हुए कहता है कि ये रहा मेरा तीसरा रिवॉर्ड, इसकी हेल्प से तुम अपनी पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर पाओगे। तब सिंग्यू भी इसके लिए तियांगचोंग को थैंक्स बोलता है। इसके बाद तियांगचोंग सिंग्यू से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे पिता के मरने के बाद तुम्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है और इस
सिटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें मारकर तुम्हारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं, पर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम या तुम्हारी फैमिली कभी भी मुसीबत में पड़ती है तो मुझे जरूर से याद कर लेना। जुवेली हाउस तुम्हारी हेल्प के लिए हमेशा ही रेडी रहेगा। और वहीं तियांगचोंग से हमें मालूम चलता है कि उसने मास्टर हु को मार दिया था। इससे हमें मालूम चलता है कि ये कैरेक्टर बिल्कुल भी दयालु नहीं है। ये बातें सुनकर सिंह तियांगचोंग को दोबारा से थैंक्स बोलता है। इसके बाद सिंह वहाँ से चला जाता है और यहाँ से ही हमारा आज का एपिसोड समाप्त होता है। आई होप कि आप सब लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ गाइस, मैं वीडियो काफी लेट डाल रहा हूँ, इसका एक पर्सनल रीजन भी है। बिकॉज मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और आने वाले जनवरी में मेरा एग्जाम पढ़ने वाला है भाई। हालांकि मैंने अपकमिंग एपिसोड्स के वीडियो बना लिए हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे एग्जाम टाइम में आप सभी को कोई भी दिक्कत हो। यानी कि मैं अपने एग्जाम टाइम में पूरा फोकस अपने पेपर पर दूंगा, तो मैं वीडियो नहीं बना सकूंगा। इसलिए मैंने पहले ही वीडियो बना कर रख ली है ताकि मैं अपने एग्जाम टाइम में भी आपको वीडियोस बना के देता रहूं। पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक हफ्ते में 2 या 3 एपिसोड्स दे सकूं। और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जैसे ही क्वींस मून का सीजन आएगा वैसे ही मैं 4 से 5 वीडियो हर हफ्ते अपलोड कर दिया करूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और हाँ, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।